जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी अय्याशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? थाउजेंड्स टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है, एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले और उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा, एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा, वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस, किले टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को
चलाया था उंगली से और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें सोच से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती है, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल मैंने इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। इस तरफ में समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊँगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना, वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है। मैं खुद नहीं कर रहा, ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई। थोड़ा सा, और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवाल आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में का सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा, तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा इसके मुतालिक। अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो जैमिनी, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है और देखेंगे इंशाल्लाह ये हफ्ता भी ठीक रहेगा। तो हम देखते हैं आपका कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जमुनाए, ये है आपका पहला कार्ड और ये है आपका दूसरा कार्ड। ये आपकी बेस है
ऊपर वाले दोनों कार्डों की बेस, और ये है इसका पास्ट, ये है इसका प्रेजेंट, ये है फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जब मैं देखते हैं कार्ड, पहला कार्ड अच्छा नहीं है लेकिन दूसरा कार्ड बहुत अच्छा है। आप सुनिएगा ज़रा, जब पहला कार्ड अच्छा होता है तो दूसरा कार्ड नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव कार्ड होता है वो आपके अच्छे काम को ख़राब करता है। जब पहला कार्ड नेगेटिव है तो दूसरा कार्ड अच्छा है, तो इसका मकसद है कि वो आपको जो नेगेटिविटी है उसको बेहतर करेगा, अच्छा करेगा। अब हम देखते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। ये पहला वाला कार्ड है, ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड असल में उस वक्त का कार्ड है जब आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देख नहीं रहे होते, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आप क्या कर रहे हो, क्या होने वाला है। तो ये वाला जो कार्ड है, इसमें आप अपनी आंखें और आपके अपने कान बंद कर देते हो। आपकी आंखें और कान जब बंद होते हैं तो ज़ाहिर बात है कि आपसे फैसला करने की सलाहियत आपकी ख़त्म हो जाती है, आप कर नहीं सकते फैसला। तो ये वाला जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आप इनडिसीजन हो जाते हो, आपके पास डिसीजन करने की ताकत, पावर ख़त्म हो जाती है। जब आपके डिसीजन करने की पावर और ताकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी का फ़्लो ख़त्म नहीं होता, ज़िंदगी वैसे के वैसे आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है, लेकिन आपके पास एक छोटा सा ब्रेक आ जाता है, आप उसमें शामिल नहीं होते हो। तो उस वक्त ज़रूरत होती है कुदरत की, दुआ की, उस्ताद की, मेंटोर की। और ये जो कार्ड आपको काट रहा है, जिसको नेगेटिव होना चाहिए था, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपका इसके ऊपर आ गया है, जो कह रहा है कि कुदरती तौर पे आपका फ्लो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। आप एक सदमे में थे या सदमे में हो, या किसी वजह से आपने अपने काम को रोका हुआ है और आप सोच समझने की सलाहियत नहीं है, अपनी आंखें और कान बंद किए हुए हैं, तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो ये दुआ का कार्ड है, ये आपके बुज़ुर्गी का कार्ड है, आपके उस्ताद का कार्ड है। आपका उस्ताद आपको पावर देगा, ताकत देगा, आपका बुज़ुर्ग आपको दुआ देगा, ताकत देगा, जिसकी वजह से आपके अंदर से जो वो नेगेटिविटी थी वो आपको तंग नहीं करेगी, वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये कार्ड देखिएगा, ये इसकी बेस है, दी फूल का नाम है इसका। फूल का मकसद है कि एक इनोसेंट आदमी, उसके नए रास्ते खुले हैं, नई चीज़ें बाहर आई हैं, और लेकिन इन नई चीज़ों में आपके पास रुकावटें बहुत ज़्यादा होंगी। आपके पाँव नंगे हैं इस फूल के, और आगे पथरीली ज़मीन है, तो इसका मकसद है कि आगे आप ज़्यादा थकोगे। लेकिन इसके ऊपर अंदर जो लाइन लिखी हुई है बहुत ही प्यारी लाइन है। इसमें लिखा हुआ है ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज़। आपको अपने आप को तमाम पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रखना होगा, और आप ओपन रखते हो, अपने आप को खुला रखते हो। खुले दरवाजे रखोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, दरवाजे बंद करते जाओगे तो आगे ज़िंदगी बढ़ना मुश्किल हो जाएगी। तो ये इसकी बेस है ऊपर वाले की चीज़ की। वो जो आप डिसीजन हो रहे हो उसके लिए ये मशवरा दे रहा है कि ओपन रहो, इनडिसीजन लो, दरवाजे खुले रखो, और कुदरत आपको कुदरती तौर पे सपोर्ट कर रही है, चीज़ें आपकी अच्छी कर रही है और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। पास्ट में स्टार का कार्ड है। स्टार असल में बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है। ये एक पेंडोरा बॉक्स होता है जो खुलता है और उसमें से खुशियाँ निकलती हैं। पास्ट में आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को, इन खुशियों को एंजॉय कर चुके हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ तो उस मैनिफेस्टेशन में ये भी होता है कि आप जो पुरानी जो फीलिंग्स होती है ना आपकी, उसको बार बार ताज़ा करते रहा करो, तो आपके पास वही अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा आना शुरू हो जाएंगी जो पहले आई थी, उससे ज़्यादा अच्छी आना शुरू हो जाएंगी। आपके पास जो वो पावर है, वो जो ताकत है, उसको मैच किया करो। नहीं, आप अपने क्या कहना चाहिए, आपके अपने नए टारगेट्स से, नए एफर्मेशन से, अपनी या नई लाइन्स से, तो आपके पास वो पावर दोबारा वापस आ जाएगी। ये आती रहती है। तो पास्ट में ये मुझे आपकी पावर बहुत अच्छी लगी है और चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हुई हैं। प्रेजेंट का कार्ड अच्छा नहीं है। टू ऑफ स्वॉर्ड नहीं कहते इसको, कहते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड असल में एक दोगला आदमी होता है, और ये आपको मिसगाइड करता है, ये आपको गड़बड़ पैदा करता है आपके अंदर, और आपको
आपके आपको आपको असल रास्ता नहीं दिखाता, असल चीज़ नहीं बताता। तो ये दोगला आदमी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त मौजूद है, और जब ये मौजूद है तो ये आपको तंग भी करेगा, कर सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ये वाला कार्ड देखिएगा, 8 ऑफ पेंटिकल, ये आपका नियर फ्यूचर में आने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल असल में आप अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपना काम, अपना हुनर, उससे कमाने का कार्ड होता है, उसको इस्तेमाल करने का कार्ड होता है। तो 8 ऑफ पेंटिकल की पावर इस वक्त आपके पास मौजूद है, हुनर से, अपनी एक्सपर्टीज़ से कमाना। जी, ये पावर, ये ताकत आपके पास मौजूद है, और इससे कमाने की ताकत भी आपके पास खुद ब खुद आती चली जाएगी। तो आपके पास आने वाले दिन, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, पैसे कमाने के लिए आलिशान है, ज़बरदस्त है, A1 है, और उसका फ़ायदा आपको होगा। अच्छी रीडिंग है, जितनी भी रीडिंग है वो अच्छी रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। पहला वाला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये आपकी अपनी फीलिंग है। क्वीन ऑफ कप का मकसद है एक मलका जो कि कप लेके बैठी हुई है, कप का मकसद सेटिस्फेक्शन, और इसकी नर्चरिंग होती है, क्रिएटिव होती है और इंट्यूटिव होती है ये मलका। ये फीलिंग इस वक्त आपके पास आई हुई है, इस फीलिंग से आप अपने आप को चला रहे हो। ये फीलिंग आपको और आगे लेके जाएगी और बेहतर करेगी। तो क्वीन ऑफ कप्स इस वक्त आप बने हुए हो, और ये चीज़ें आपके लिए अच्छा करने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं। आपकी जो फैमिली की फीलिंग है उसमें एस ऑफ स्वॉर्ड आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड असल में आपकी फैमिली का मशवरा है आपको कि आप अपना कोई रास्ता बदलो, अपना कोई काम बदलो, अपनी कोई चीज़ बदलो, अपनी कोई स्ट्रेटेजी बदलो, जिससे आप आगे जाने में आपको मदद मिले। ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये मशवरा भी है कि ये आपको बदलने का मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने आप को बदलो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ऊपर, और ये 7 ऑफ कप्स आपको बता रहे हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लो कि क्या करना है, क्या नहीं करना। ये आपकी उम्मीद है, जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने का कार्ड भी है कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना, और ये टारगेट आपके पास इस वक्त मौजूद है। चीज़ें आपके पास अच्छी करने के लिए मौजूद है। आखिरी वाला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स असल में आपके पास पैसों के आने का कार्ड होता है, और पैसों के आने की पावर आपके पास बहुत अच्छी इसी हफ्ते में हो जाएगी। चीज़ें आपके पास बेहतर हो जाएंगी। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ कि आपके 3 सवालात आपके लिए आपके जवाबात क्या होंगे। तो चलते हैं 3 सवाल, उनका जवाब तो आप निकालें। अपने 3 सवाल बताइए मुझे, तो मैं आपको उनका जवाब दूँ। तीन सवाल, एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। ऐसे लोग जो किसी इंटरव्यू दिया है और उसके रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं, उनको वो रिजल्ट मिलने वाला है, उनके पास लेटर आने वाला है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास पहुंचने वाली है, चाहे वो कारोबार की हो, काम की हो, बिजनेस की हो या नौकरी की हो। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है आपका दूसरे सवाल के जवाब में। यस, आपका काम हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगी, आप जीत के आ जाओगे, आप भी एग्जामिनेशन में पास हो सकते हो, आप भी कोई बहुत बड़ा काम करके आए हो और उसमें कामयाबी हो जाएगी। तीसरा वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये भी सक्सेस का कार्ड है, बेहतरी का कार्ड है और अच्छाई का कार्ड है। तीनों के तीनों कार्ड कारोबार के, काम के, बिजनेस के और नौकरी के हैं, करियर के हैं, और इनमें आपको इंशाल्लाह सक्सेस मिल जाएगी। मेरी तरफ से आपको हाँ है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।